जय श्री राम और नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और तंत्र विद्या के अनुसार भी नींबू और लौंग का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। दोस्तों, नकारात्मक शक्ति को दूर करना हो, किसी प्रकार के उपाय करना हो, आपकी बंद किस्मत को चमकाना हो, तो उसके अंदर दोस्तों तांत्रिक ग्रंथों में कई ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया गया है जिसकी मदद से आप असंभव से दिखने वाले कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इन प्रयोगों में विशेष तौर से पूजा सामग्री, फल या अन्य चीजों की इस्तेमाल पड़ती है। और दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार नींबू तथा लौंग के टोटके आपके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म एक झटके के अंदर कर सकते हैं। और आपको इन नींबू के टोटकों के बारे में पता होना चाहिए कि दोस्तों ये निश्चित तौर पर काम करते हैं और देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगती है, आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले इन छोटी चीजों के बारे में, इसमें ना तो किसी का नुकसान होने वाला है, ना किसी का पैसा खर्च होने वाला है। तो इसको करने के अंदर अगर आपको फायदा मिलता है तो इसको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, जब भी आप किसी प्रकार का कोई उपाय करते हैं और आप चाहते हैं कि वह आपका उपाय सक्सेसफुल हो, आप किसी भी प्रकार का किसी भी दिन उपाय करते हैं और आप चाहते हैं कि वह आपका उपाय सक्सेस हो, तो उपाय करने से पहले आपको अपने सर से 7 बार नींबू को ओसार कर, अपने सर से 7 बार नींबू को ओसार कर दाईं तरफ फेंक देना चाहिए और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का उपाय करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी नकारात्मकता वह पहले से ही सौंख लेगा, जिसकी वजह से आपको मिलेगा तो फायदा ही फायदा मिलेगा। इसकी वजह से यह स्ट्रांग पड़ता है और आपको पहला किसी भी उपाय को करने से पहले यह एक काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको एक सलाह दी जाएगी कि कभी भी किसी रोड पर अगर आप नींबू मिर्च पड़ी हुई दिखाई देती है, आपको दिख जाती है और कोई नींबू वगैरह कटा टुकड़े पड़े रहते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैर वहां पर नहीं पड़े और आप वहां पर नहीं जाएं, ताकि आप किसी प्रकार की बाधा से बचे सकते हैं, अन्यथा आपको किसी प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों के बारे में जो आपको करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको फायदा ही फायदा प्राप्त होगा, इसमें किसी का ना तो आपको नुकसान करना है और ना किसी का नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है और उस या किसी बड़े व्यक्ति को जिसका व्यापार उन्नत नहीं हो पा रहा है, या छोटे बच्चे को नजर लगती है, नजर की शिकायत बार बार रहती है, तो बुरी नजर लग जाती है, तो सबसे पहले क्या करें, सिर से पैर तक 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से नींबू को आपको वार लेना चाहिए। उसके बाद नींबू के आपको 4 टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान पर या किसी तिराहे पर आपको फेंक देना चाहिए। ध्यान रखें, नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद आपको ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहिए और ना ही आपको किसी से बात करनी चाहिए। सीधे आपको अपने घर आ जाना चाहिए, आपकी नजर तुरंत दूर हो जाती है। बड़ा सा बड़ा विघ्न हो या बड़ी से बड़ी कोई नकारात्मक शक्ति हो, तुरंत आपके घर का रास्ता छोड़ देती है और आपके काम आसानी से संपन्न होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन के मामलों के अंदर आपको विजय देखने को मिले, आपको धन की बरकत नहीं हो पा रही, लाख आपने जतन कर लिया लेकिन किसी न किसी रूप से धन आपके घर से चला जाता है, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको शनिवार के दिन एक नींबू का जरूर उपाय करना चाहिए। आप क्या करें कि शनिवार के दिन नींबू का आपको एक तांत्रिक उपाय इस प्रकार करना चाहिए। इस उपाय के अनुसार एक नींबू को दुकान के चारों तरफ आपको क्या करना चाहिए कि एक टुकड़े लें और उस नींबू को दीवार के चारों तरफ से स्पर्श कराएं। उसके बाद क्या करें, नींबू को 4 टुकड़ों से काट लें। इसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों को अच्छी तरह काटने के बाद चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा आपको नींबू का फेंक देना चाहिए। इससे दुकान व्यापार स्थल की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और आपको देखने को मिलेगा तो केवल फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा, आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष है, घर के अंदर इतनी नकारात्मक आ चुकी है कि आप चाहते हैं कि वह नकारात्मकता चली जाए, घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए आप क्या करें, घर के बाहर नींबू का पेड़ जरूर लगाएं। घर के गमले के अंदर भी छोटा नींबू का पेड़ लगाएं। नींबू के पेड़ के आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसके साथ ही नींबू का पेड़ घर से लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। इसी वजह से दोस्तों, कई लोग अपने घर के बाहर नींबू का पौधा इसीलिए लगाते हैं कि गलत
गलत ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा या किसी प्रकार की बुराई उनके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए, उनके घर से ही तुरंत प्रभाव से चली जाए। दोस्तों कई बार आपने प्राचीन मान्यता, बहुत प्राचीन टोटका आपने सुना होगा कि अगर सुई लगा नींबू किसी बीमार के सिर पर से 7 बार ओसार कर चौराहे पर रख दें तो चौराहे से जाते हुए जो भी व्यक्ति उस नींबू को पार करता, स्पर्श करता जाएगा, उस व्यक्ति को यह बीमारी लग जाएगी। ये दोस्तों सरासर गलत है। आपको इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करके आप खुद और किसी अन्य व्यक्ति को भी मुसीबत में डालते हैं। इस प्रकार का उपाय करके आपको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता है। ऊपर वाला सब देखता है, इसी वजह से आपको इस तरह के किसी प्रकार के कोई उपाय नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, दवाएं आदि देते हैं और दवाओं का असर आदि देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको एक नींबू का उपाय भी जरूर करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको यह उपाय भी निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त करवाता है और सकारात्मकता भरपूर करवाता है। इसके लिए क्या करें कि ऐसी स्थिति में एक साबुत नींबू लें और नींबू के ऊपर काली स्याही से 307 आपको लिख देना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर उल्टी तरफ से 7 बार आपको उतारना चाहिए। इसके पश्चात उस नींबू को 4 भागों के अंदर बांटे और नीचे, लेकिन ध्यान रखें कि नीचे स्थान से वह नींबू जुड़ा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, उस नींबू के चारों तरफ आपको एक एक लौंग दबा देनी चाहिए और लौंग दबाने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस नींबू को किसी सुनसान जगह पर जाकर दबा दें या किसी शमशान आदि में फेंक दे। दोस्तों निश्चित तौर पर इस उपाय को करने के बाद पीड़ित व्यक्ति कुछ ही घंटों के अंदर उसकी हालत में अंदर सुधार होता है, दवाई का असर उसके ऊपर लागू हो जाता है और निश्चित तौर पर उसे आपका काम बनने लगता है। दोस्तों अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी बार बार असफलता मिल रही है, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन के मामलों में आपको हमेशा पीछे मुड़कर देखना पड़ रहा है, आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर धन की कमी ना हो लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अचानक आपको धन के मामलों के अंदर सफलता चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको किसी न किसी रूप से कुछ आपके काम बन जाएं, तब आप क्या करें, इसके लिए आप एक नींबू और 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर आपको जाना चाहिए या फिर अपने घर के अंदर ही आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर नींबू के ऊपर चारों लौंग को लगा दें। उसके बाद उस नींबू को अपने हाथ में लेकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और जब भी एक चौपाई बोले उस नींबू के ऊपर आपको एक फूंक मार देनी चाहिए। हनुमान जी का ऐसा पाठ लगातार करने के बाद हनुमान जी को सफलता दिलवाने के लिए प्रार्थना करें और उसके प्रार्थना करने के तत्पश्चात आप क्या करें कि जो भी आपने हनुमान चालीसा बोली है वह उसकी सारी फूंक इस नींबू पर मारते हुए आपको क्या करना चाहिए, उस नींबू को लाल कपड़े के अंदर बांध देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करें, इसकी एक पोटली बनाकर आपको अपने व्यापार पर या फिर आपको अपने घर पर जहां भी कोई सुरक्षित जगह हो वहां पर आपको लगा देनी चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि आपको इसकी सफलता प्राप्त हुई है, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा से आपके घर के अंदर लक्ष्मी आने लगेगी, आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिल जाएगी और आपका काम आसानी से बन जाएगा। दोस्तों इसी तरह नींबू का एक उपाय है और है, इसके आपके घर के अंदर सकारात्मकता। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर पति पत्नी के मध्य अक्सर तकरार रहता है, आपके घर के अंदर संतान का योग नहीं बन पा रहा है, घर के अंदर धन नहीं टिकता है, तो बस साधारण सा नींबू का एक उपाय करना है। महीने के अंदर आपको 4 नींबू की आवश्यकता ही होती है। दोस्तों आप क्या करें कि कांच का एक आपको ग्लास लेना चाहिए। कांच का एक ग्लास लेने के तत्पश्चात आप क्या करें कि आप उस शनिवार विशेष के दिन भगवान शनिदेव का नाम लेकर आपको उसके अंदर कांच के गिलास के अंदर पानी भर के उसके अंदर आपको नींबू रख देना चाहिए। दोस्तों जब तक वह नींबू उस पानी के अंदर तैरता रहता है, समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर सारी नकारात्मकता उसने सौंख रखी है और वह नींबू अपने आप ही आपको शनिवार से शनिवार इस नींबू को खाली करना है और शनिवार तक आपको ऐसे ही भरे हुए रखना है। दोस्तों आप जाएंगे देखेंगे कि बड़े से बड़ा शोरूम हो या छोटी सी छोटी दुकान हो, सब ये उपाय करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस उपाय से उनको निश्चित तौर पर फायदा होता है और निश्चित तौर पर उनके काम बनते हैं। बस आप क्या करें कि
कि बाद में अंदर जब अगला शनिवार आता है तब इस पानी को आपको अपने दरवाजे की दाईं तरफ गिरा देना चाहिए और नींबू को अपने दरवाजे की बाईं तरफ आपको फेंक देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको आपके कामों के अंदर बरकत देखने को मिल जाएगी, आपके काम आसानी से संपन्न होने लग जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है और साथ ही साथ आपको आपके कार्यों के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या सलाह लेना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।